जी हां, जुलाई में रिकॉर्ड तौर जलजला देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार मानसून की मेहरबानी मध्य प्रदेश पर हुई है, उससे इंदौर सहित तमाम मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। लगातार 7वें दिन भी बारिश का दौर लगातार जारी है। इंदौर की बात की जाए तो बरसात का आंकड़ा 26 को पार कर चुका है, तो वहीं उज्जैन में यही आंकड़ा 38 इंच को पार कर चुका है। ऐसे में साफ हो चला है कि मध्य प्रदेश में मानसून की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही है। किस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बरसात आफत बनकर बरसी है, इससे जुड़ी तमाम खबरें लगातार डी-लाइव न्यूज तक पहुंच रही है। सीधे जानेंगे सब एडिटर मनोज वाणी से। मनोज, बताएं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का क्या है सूरत हाल और किस तरह से मध्य प्रदेश पर मानसून मेहरबान हुए हैं। 7वें दिन भी लगातार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कौन कौन सी परेशानियां हैं जो सीधे तौर पर लोगों को उठानी पड़ रही हैं? यह एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो चला और पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगातार बारिश जारी है। ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है। और बारिश के यदि आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश में 16 जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है और बारिश के चलते फिर कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वही सारी परेशानियां एक बार फिर से देखने को मिल रही है जो कि अभी 2-3 दिन पहले दिखाई दी थी। बारिश का दौर थमने के बाद में मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चला था, लेकिन फिर से एक बार बारिश परेशानी का रूप लेकर यहाँ पर आई है। रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई नाले एक बार फिर से उफान पर आने के बाद नाले किनारे बस्तियों में घरों में पानी घुसने के कारण फिर से वही परेशानियां सामने आ रही है। कई जर्जर मकान ढहने के समाचार है, कई जगह पर पेड़ गिरने के समाचार है, कई इलाकों में बिजली गुल है। तो वही बारिश के कारण एक बार फिर से मुसीबतें लोगों के लिए सामने आई है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बारिश का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम सहित तमाम तरह की खबरें लगातार पहुंच रही हैं, जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। इसी के साथ साथ जनजीवन भी खासा परेशान हुआ है, जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। कई सारे निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या भी देखने सुनने को मिल रही है। लगातार आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 25 साल का ये बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर जुलाई महीने का टूटा है। हमारे साथ जुड़ेंगे डी-लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। पीयूष, किस तरह से बारिश का सूरत हाल देखने को मिल रहा है, लोगों को कौन कौन सी तकलीफें यहां पर उठाना पड़ रही है? और अगर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बात की जाए या खासतौर पर राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से बारिश का आलम आपको नजर आ रहा है? खासतौर पर रेलगाड़ियां किस तरह से देरी से चल रही हैं, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां हैं जो कि निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो कि यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, आज फिर से जो है वो प्रदेश में जिस तरह से मौसम का बदलाव देखने को मिला है और आफत की बारिश शुरू हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं आम जनजीवन जो है वो प्रभावित जरूर हो गया है। पिछले 2 दिनों से देखा जाए तो राहत की सांस जरूर लोगों ने ली थी। बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज फिर से जिस तरह से प्रदेश भर में बारिश ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया है, उससे कहीं न कहीं लोगों के सामने यहाँ पर परेशानी खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के अगर अलग अलग जिलों की बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर के अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पर जलजमाव की स्थिति देखी जा रही है। नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को भी यहां पर बारिश के कारण जो है वो भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों का यहाँ पर बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आने वाले दिनों में भी जो है वो मौसम विभाग ने जो है वो और भी ज्यादा जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जताई है। जिस तरह से पिछले दिनों बारिश ने यहाँ पर अपना कहर बरपाया था और निचले इलाकों में जिस तरह से पानी भर गया था, उसके बाद आज फिर से जो बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं लोग यहाँ पर परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। खासकर हम लोग बात करें तो रेल यातायात यहाँ पर जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कई रेलगाड़ियां निरस्त हो चुकी हैं। रतलाम मंडल की बात की जाए तो वहां पर पटरियों पर पानी जो है वो भर गया है, जिसके कारण जो है वो ट्रेनें आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसके चलते कई ट्रेन जो है वो देरी से भी चल रही है और कई ट्रेनों को बारिश के चलते निरस्त भी कर दिया गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश का ये दौर इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों बारिश हुई थी, तेज और मूसलाधार बारिश के कारण जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हुआ था, उसके बाद आज की बारिश थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो राहत भरी जरूर है। अगर उज्जैन की बात की जाए तो जिस तरह से शिप्रा नदी में पिछले दिनों बाढ़ के हालात बने थे, अब उज्जैन में स्थिति हालांकि सामान्य जरूर है, लेकिन
मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात मानी जाए और आने वाले दिनों में जिस तरह से संभावना जताई जा रही है कि तेज बारिश भी हो सकती है, उससे कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो उज्जैन के लोगों को कहीं न कहीं यहाँ पर मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। हालांकि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश होती है और क्या आने वाले दिनों में बारिश से यहाँ पर लोगों को राहत मिल पाती है, ये देखना भी लाजमी होगा। यूं तो मानसून के महीने में तमाम लंबी दूरी की यात्राएं निरस्त कर दी जाती हैं। शायद यही वजह है कि जो भी मुसाफिर इन दिनों रेलगाड़ी के जरिए अपना सफर तय कर रहे हैं, उन्हें खासी मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। एक बात और यहां पर बता दें दर्शकों को कि इंदौर आ रहे DRM को भी अपना दौरा भारी मानसून की वजह से, भारी बरसात की वजह से रद्द करना पड़ा है। और कौन कौन सी रेलगाड़ियों से जुड़े अपडेट्स हैं जो कि दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। पीयूष, जरा ये भी बता दें कि कौन कौन सी रेलगाड़ियां हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, और अगर इंदौर आ रहे DRM के दौरे की बात की जाए तो तमाम जो रेलवे प्रशासन ने तैयारियां की थी वो धरी की धरी रह गई। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका सीधे तौर पर मुसाफिरों को यहां पर सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, रेल यातायात की यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर बारिश लगातार जारी है, कई जिलों में बारिश जारी है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश से जो आने जाने वाली ट्रेनें हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित जरूर हुई है। जिस तरह से मैं रतलाम की बात करना चाहूँगा तो वहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं, तकरीबन 5 से 6 घंटे की देरी से ट्रेनें जो है वो अभी फिलहाल ट्रैक पर चल रही हैं। और इसके बावजूद अगर हम लोग दूसरी ओर बात करें तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको बारिश के चलते निरस्त कर दिया गया है और इसका असर रेल यातायात पर भी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। यात्री यहाँ पर परेशान हैं। दूसरी ओर हम लोग हवाई यात्राओं की बात करें, अगर हवाई मार्ग की बात करें तो वहाँ भी कई जो उड़ानें हैं वो निरस्त कर दी गई हैं और कई उड़ानें जो है वो देरी से यहाँ पर चल रही है, जिससे कहीं न कहीं यात्रियों को भी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये बारिश कहां जमकर थमती है और किस तरह से लोगों को इस बारिश से राहत मिल पाती है। लगातार 7 दिनों से हो रही रुक रुक कर बरसात ने कहीं ना कहीं आम जनजीवन तो प्रभावित किया ही है। कई सारे शहरों में आफत की बरसात कई सारी मुश्किलों का सबब भी बनी है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात पर गौर करें तो साफ तौर पर उनकी चेतावनी यहां पर साफ होती नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से अंदेशा जताया गया था और खासतौर पर जुलाई महीने को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की खासी पैनी निगाहें टिकी थी, इस बार मध्य प्रदेश में जो मानसून मेहरबान हुए हैं उससे साफ हो चला है कि अब की बार बरसात जो है जमकर बरसने वाली है। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले को भी आफत से लोगों को राहत दिलाने के लिए, तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए जुटना होगा, मैदान संभालना होगा। D-Live न्यूज के मॉनसून बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार मॉनसून से जुड़ी हर खबर अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।